सामने से आई स्कूल बस, मैं रोक स्लो करी, पीछे से ट्रक एंड आई वाज क्रश्ड ओह बीच में। मैं बोला यार अब वमाक्षी ये डॉक्टर ना मेरे को कुछ सर्जरी पैर काटने की बात कर रहे हैं ऑपरेशन की। अब मेरा पैर नहीं काटना पड़ेगा ना कि वो कह रहे हैं कि हील हो गया अब तो। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल बज़, जहां पर होती है इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें, बहुत सारे गॉसिप। आज हमारे चैनल पर एक ऐसे शख्स है जिनसे आपको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने उस दौर से उठकर ऐसी ऐसी चीजें करी हैं, ऐसे ऐसे शॉर्ट फिल्म बनाई हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेशन में जा चुकी हैं। आज हमारे साथ हैं अखिलेश जी, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल फेमस है वन लेग बीस्ट के नाम से। मूवी डायरेक्ट करते हैं, मूवी शूट करते हैं। एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला गया था, बट उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो आज उनसे जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे सब चीज़ें हुई और कैसे उन्होंने ओवरकम करा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। अब मिलते हैं सीधा अखिलेश जी से। वेरी वेलकम सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप उस जर्नी से निकले, आपने बीटेक करी है, मैंने भी बीटेक करी है, मैंने पूरी नहीं करी है। काइंड ऑफ मैंने भी पूरी नहीं करी। तो उस चीज़ से आपने ओवरकम कैसे करा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि वो फेस फैमिली के लिए भी, अपने लिए भी बिल्कुल अलग चला गया होगा आपका। सारी आपकी स्किल्स, सारा आपका कनेक्शन, सारे आपके नेटवर्क, वो 1 साल के लिए सब ब्रेक हो गया होगा। एक नहीं, एक्चुअली यदि मैं लगाऊं तो फिर 3-4 साल रहा है हाँ। पूरा। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने शॉर्ट मूवीज बनाई, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेशन गया आपकी शॉर्ट मूवी का, फीचर फिल्म का। फीचर फिल्म का। तो कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली हम ना बहुत ही साइंटिफिक वाले बच्चे थे, मतलब क्लास में सिंसियर होके पढ़ना। और 12th क्लास में मेरी 9th से लेके 12th मेरी मुजफ्फरनगर में हुई है। उससे पहले मेरी पढ़ाई पहाड़ों में हुई है, अच्छा। उत्तरांचल में। और आपको मैं देखो फोटो दिखाऊंगा, देखो आप देख रहे होंगे तो हमारी ना बिल्डिंग्स तक नहीं थी पहाड़ों में 8th क्लास तक। जैसे टिन शेड होते हैं ना, और वो बगल में झरना बह रहा है, सामने खेत खलियान है, और जी आपका डंडे लगे हुए हैं, बीच में क्लासरूम, उसके मूवी वाला सीन। हाँ जैसे वो दिखाता ना, हाँ। अजी हम तो टाट पट्टी पर बैठ कर पढ़े हैं, वो वाला सीन। तो 8th तक मेरी उत्तरांचल में हुई है, और जहाँ पे ना रोड भी नहीं थी, हम 4 घंटे पैदल चल के जाते थे। और स्कूल की डिस्टेंस 2 घंटे थी जहाँ पे हम रहते थे। अच्छा। पैदल से डेली 2 घंटे पहाड़ चढ़ना, फिर नीचे उतरना। बहुत बढ़िया। और मस्तीखोर थे ही बचपन से। और मेरे पापा टीचर है एक्चुअली, तो इसी स्कूल में पापा की पोस्टिंग भी थी। मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ। ओके। कोई मतलब खर्चे कम करे हैं। मैं भी तो हाई स्कूल से पढ़ा। कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल वाले कुछ नहीं करते, प्राइवेट में डालो। बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कर लेते हैं। ज़्यादा कर लेते हैं। तो 8th के बाद में फिर 9th में हायर एजुकेशन के लिए पापा ने कहा कि अब यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहीं पढ़ाएंगे अपने प्लेन में। तो मुजफ्फरनगर में मैंने एडमिशन लिया। 9th हुआ, 9th में बहुत सीरियस था स्टडी को लेके। लाइक गर्ल से बात नहीं करनी, अपना किताबों में देखना है। प्रपोजल आ रहे हैं तो सामने से दीदी अभी वक्त नहीं है। अभी अब तो रिग्रेट होता है, खैर काश बोल दिया होता। तो दीदी अभी वक्त नहीं है। तो 9th में मैंने एक बार आर्टिकल पढ़ा था एपीजे अब्दुल कलाम जी का, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लगा कि नैनो टेक करनी है। तो जैसे तैसे करके हमने 12th कर ली। बॉयज स्कूल था हमारा, बागवंती, आपको पता ही है, वो लाला जगदीश प्रसाद बॉयज स्कूल है। लड़कों की हमारी शैतानियां, टिपिकल बॉयज स्कूल। टिपिकल बॉयज स्कूल। और साइकिल से हम लोग जाते थे कृष्णापुरी से, वो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर बैठता। और उस टाइम पे फाटक भी था वहाँ तो। हाँ हाँ हाँ। और वो ट्रेन आ रही, फाटक भी लगा के। अब मैं पता है रूल फॉलोअर वाला बंदा था। दोस्त लोग जा रहे नीचे से, नहीं अखिलेश चल, नहीं ये बड़े गजब आदमी हो यार तुम। तुम भी खड़ा रहोगे, हम भी खड़े रहेंगे, ना तुमको जाने देंगे ना खुद जाएंगे। तो ऐसे करके मतलब फुल ऑन मस्ती। और किताबें। तो उस टाइम पे ना मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था।
मैं साइंस की किताबें पर पढ़ता था और स्टोरीज भी पढ़ता था, नागराज की कॉमिक्स, ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, उस टाइम बचपन में क्रेज हमारे था ये चीजें तो होती थी, मोबाइल लैपटॉप ना। ये चीजें होती नहीं थी। मोबाइल मेरे को 12th में मिला था, वो भी वाला कीपैड। कीपैड वाला। तो बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये सब था मेरा। कहानियों में इस तरह से घुसा था मैं। खुद कुछ कुछ करने का मन नहीं था, सोचा भी नहीं था, सोचा साइंस थी। तो 2 साल वही हर पीसीएम वाले का क्या रहता है, आईआईटी की तैयारी आईआईटी, ट्रिपल ई, तो 2 साल उन सब में निकाले। तो उसी दौरान जो फर्स्ट ईयर में पहले वाले उसमें नंबर नहीं आया, तो मैं सेकंड उसमें कि साल वेस्ट लाओ, मुजफ्फरनगर में बायोटेक में एडमिशन लिया, ओके। श्री राम में। 1 साल पढ़ा वहाँ पे। उस टाइम पे तबीयत भी खराब हो गई, उस टाइम पे डेंगू वगैरह का दौर चल रहा था, तो मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर जब मैं रिकवर होके आया, क्या ना शहर से बाहर जाना है, कुछ नई दुनिया देखनी है। तो मम्मी को भी बताया, पापा को बताया कि चल ठीक है, तेरा एडमिशन हम बाहर करा देंगे, ये छोड़ दे, और जो भी तेरा मन है वो करा देंगे हम। और मैं सर्च करा, फिर वो एपीजे अब्दुल कलाम वाला इंटरव्यू आ गया सामने। तो मैं नैनो टेक्नोलॉजी करूंगा, और पूरे नॉर्थ में अमेठी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे थी नैनोटेक। ओके। और चूंकि साल मेरे गए थे कोचिंग में, तो 2 साल रिकवर करने के लिए मैंने बीटेक एमटेक ड्यूल डिग्री में एडमिशन लिया था, ओके। ताकि वो एक साथ ही नहीं 5 हो साल जाए, के लिए। 5 साल के लिए। अमेठी आए, पहली बार घर से बाहर, पापा मम्मी दुखी हो रहे थे, मैं खुश हो रहा था लोगों का उल्टा होता है, लड़के रहते हैं या हम अलग आ रहे हैं घर से, मन नहीं लग रहा। पापा मम्मी गए, 2 घंटे तो मेरे को अजीब सा लगा, तीसरे घंटे मस्ती चालू। मतलब रूममेट से इंटरेक्शन, उसके साथ घूम रहे, नोएडा देख रहे। उस टाइम पे सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा था अमेठी के आसपास, ये ऐसे बन रही बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मशीनें उठा के दे रही, जेसीबी की खुदाई देख रहे आजकल तो वैसे भी उसे देखने में मजा आ रहा है। ट्रेंड में है। तो उसके बाद में फिर साइंस पढ़ने में अच्छे थे, मतलब 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर, टॉप 3 में रहना, टॉप 10 में रहना, तो ये सब तो था ही अपनी उसमें। और साइंस ही इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ा कि मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में नैनो उसमें सीसीएमबी हैदराबाद में इंटर्नशिप लग गई थी मेरी। ओके। अब वो 3rd ईयर से पहले नहीं लेते हैं, बट मैं फर्स्ट ईयर में क्रैक, बच्चों की 4th ईयर में ही लग रही है, आपने फर्स्ट ईयर में। बहुत तो बढ़िया। हैंड ऑन ट्रेनिंग टाइप से थी, 2 महीने की। उसमें मैंने अपने ब्लड से अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट करा था, बहुत बढ़िया। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ आप डिवाइस भी पढ़ते हो, बायो भी पढ़ते हो। अब जैसे रोबोट कोई ऐसे बनाएंगे, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एक ऐसा रोबोट होगा जो आपके अंदर घुसेगा, आपकी बीमारी दूर कर देगा, जो हमारे पेट बड़े हुए अंदर ही अंदर एक्सरसाइज करा देगा ये बनना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल। हम जैसे क्रिएटिव फील्ड में बैठे रहते हैं सारा दिन, तो ये तो बनता है तो ये इंटरेस्ट था कि यार ऐसा कुछ बनाना है। तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपने ब्लड से अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट करा था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे को कोई दिखी अच्छा, कोई दिखी और पहली बार दिल में घंटी सी बजी तो ये भी होता है। मैं खुद आश्चर्य में, मेरे साथ ऐसा हो सकता है जैसे मैं दीदी बोलते आए हो अभी तक। अमेठी में मैंने लिटरली दीदी बोल के लड़कियां चिढ़ाई है, क्योंकि लड़कियां चिढ़ जाती थी, दीदी कैसे बोल सकता है जी, जो सीनियर लड़कियां होती थी मैंने चिढ़ाई है, अखिलेश सेब खाओगे, नहीं दीदी तो उसके बाद में क्या हुआ, मेरी पहली बार वो एहसास हुआ कुछ तो करना है भाई अब, दिल में तार छिड़ गए। हाँ। तो क्या होता था कि जब हमारे जहाँ पे क्वार्टर दिए थे, वहाँ पे साइंटिस्ट के बच्चे खेलते थे, साइंटिस्ट कॉलोनी थी। ओके। तो वो लोग मेरे पास आ जाते थे, बच्चों का मेरे से लगाव रहता है, मतलब कहानी सुनाते भैया, कुछ कुछ एक्टिविटी कराते हैं। तो मेरी बाइक एंटर होती थी और वो सारे आ जाते थे हैदराबाद में, ओके। सारे आ जाते थे कि भैया यू विल प्ले विद अस, अंग्रेजी में बोलते थे। तो लगाया अपना बाइक साइड में, खड़ी भी नहीं करी अपनी जगह पे, वहीं पे पार्क में लगाया और उनके साथ खेलना चालू। तो मैंने क्या काम करा, उस टाइम पे फ़ोन एंड्रॉयड चले थे और वीडियो फीचर आया था 1080 पे, बहुत बड़ी बात होती थी कि 1080 पे रिकॉर्ड करना है। और वो उससे रिकॉर्ड करा, और मेरा तो फ़ोन खैर 720p करता था उस टाइम पे,
तो 720p में ही हमने वीडियो क्वालिटी शूट करा। उस टाइम वो भी बहुत अच्छी वो बहुत अच्छी थी क्योंकि टीवी वाले दौर से निकले थे वो। हाँ 480p से 720p हाँ ऐसे दिन में जैसे तारे खिल और निकल गए हो ना। हाँ तो 720p पे वो वीडियो रिकॉर्ड करी उनकी एक्टिविटीज से। तो वो उसके क्लिप निकाली और नेट पे देख के सोनी वेगास उस टाइम पे सॉफ्टवेयर होता था एडिटिंग का, तो उसी में एडिट करके म्यूजिक लगा के कहीं से उधर उधर जुगाड़ करके यूट्यूब स्टार्ट हाई था तो कुछ वहीं से फ्री साउंड इफेक्ट ये वगैरह उस वक्त तो यूट्यूब भी देख के चलाते थे, डाटा खर्च हो जाता था डेटा खर्च हो जाता था। खैर वो तो मैं वाईफाई वहाँ का यूज़ करता था लैब का। तो वहाँ पे म्यूजिक लगा के मैंने सीडी रन कराई। उस टाइम पे सीडी का दौर था, सीडी डीवीडी। तो डीवीडी में रन करा के हर एक साइंटिस्ट के जितने बच्चों ने ऐड करा था उसमें सबको बांट दिया कॉलोनी में कि हाँ अंकल आपके बच्चों ने वो करा है इसमें परफॉर्म, इसने करा है। एक लड़की थी सारा, छोटी सी, सारा अंकल सारा की परफॉर्मेंस जरूर देखेगा। तो और फिर मैंने उसे भी दिखाई हुई जिसके लिए बनाई थी इम्प्रेस करने के लिए, उसको भी दिखाई। तो वहाँ तो कुछ काम हुआ नहीं, वहाँ तो पत्ता हो गया साफ। अच्छा एक तो एज में भी बड़ी थी, दूसरा भाई मूवी थोड़े ना चल रही है रियल लाइफ है। तो वहाँ से हो गया साफ मना। लेकिन मेरे को फायदा हो गया उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में। जो मैंने काम करा उससे मेरा नाम हो गया, उस सारे साइंटिस्ट खुश अपने बच्चों को देख के, और मेरा नाम हो गया वहाँ पे कि अखिलेश मूवी बनाता है, ये करता है, मेहनती बच्चा है। और जो गैजेट्स जो मशीनें अलाउ भी नहीं करते टच करना, तो वो मेरे को बुला के दिखाते थे। अच्छा देखो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इतनी करोड़ों की डिवाइस है, वो एक एक पार्टिकल यदि गलत चला जाए उसमें तो खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल वो दिखा रहे हैं, थोड़ा बैक्टीरिया वर्क दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम कल्चर ग्रो कर रहे हैं, ये इतने लेवल का डेंजर है। एक केमिकल होता है कि वो ये हाथ पे लगाएगा कैंसर हो जाएगा, ये होता है। तो मतलब इस तरह करके पूरा लैब का एक्सेस अपने पास। 2 महीने बड़े मजे से कटे। वापस आए, दोबारा स्टार्ट करा तो काफ़ी लोनलीनेस सी आ गई थी, मतलब कि एक टेस्ट ट्यूब हिलाते रहो बस लैब में। तो लोनलीनेस सी आ गई थी, उसे दूर करने के लिए ना मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन करा और अमेठी में मैं फॉर्मल पहनता था। अच्छा और फॉर्मल्स जो श्री राम की ड्रेस थी ना मैं वो पहनता था। अच्छा सोचो श्री राम की ड्रेस अमेठी में पहनना, तो वो पहनता था मैं। तो और अमेठी का फैशन तो आपको पता ही है, अभी तो खैर अलग ही लेवल है, नेक्स्ट लेवल चल रहा है अभी तो। तो उस टाइम भी काफी था। अच्छा तो मैं अकेला शरीफ सा बच्चा दिखता था मैं देखने में। क्वेश्चन पूछने वाला था कि उस टाइम फैशन कैसा था और आज के टाइम का तो सबको पता ही है। हाँ तो उस टाइम भी था, अमेठी है पहले से ही। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ जी कि मेरे को ना थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया मैंने और मेरे को चिट्ठी वाला बना दिया। अच्छा मैं चिट्ठी वाला बोलता हूँ, जो इनविटेशन देते आते हैं ना कि सर हमारा प्ले है, देखने आ जाना। तो उस सब में ज्वाइन कर लिया मेरे को, और मैंने उनका प्ले देखा तो एक वो लगातार ही भगत सिंह एक ही प्ले। अगर तुम्हारे पे स्क्रिप्ट भी नहीं है और उसके डायलॉग भी मूवी से चोरी। अच्छा जो अजय देवगन की मूवी थी, और तुम अपने ओरिजिनल डायलॉग लिखो, ये थोड़े ना होता है। थिएटर तो अपना ओरिजिनल क्रिएटिविटी होती है। तो फिर मैं कहा मैं लिखूंगा आपके लिए, तो ट्राई करता हूँ। मैं लिखने के बाद में वो प्ले हमने लिखा था तीसरी आवाज करके, ओके और वो प्ले था LGBTQ पे, सीरियस इमोशनल टॉपिक पे था, एंड वो पसंद आया। तो जो हमारा प्रेसिडेंट था उसने बोला अखिलेश तू डायरेक्ट करेगा। मेरी फटकी भाई साहब मैं फर्स्ट ईयर का लड़का हूँ, अभी तक मैं चिट्ठी बांट रहा था, मैं प्ले डायरेक्ट करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि और सीनियर 4th ईयर, उस टाइम पे तो सीनियर का वैसे ही था, रैगिंग उस टाइम पे बंद हो गई थी। बट ये था कि सीनियर का डर रहता कि सीनियर भैया वाला कैटेगरी, भैया बड़े भैया है, हाँ टीचर से भी पहले सीनियर सीनियर है। तो ये चीज़ रहती थी। मैं कैसे करूँगा, कोई बात नहीं हम हैं साथ में। तो ये सब शुरू हुई जर्नी। दिल्ली के काफ़ी कॉलेजेस में हमने प्ले करे, DU में, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, इधर आपका द्वारका साइड। तो काफ़ी मतलब हमने प्ले करे अलग अलग जगह जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें मज़ा आने लग गया। फिर उसके बाद में हमने तय करा कि हम ना वो करेंगे, ये तो पार्ट टाइम हो रहा है हमारा। दिन में साइंस वो होती थी, साइंस की क्लासेस होती थी और साइंस भी मन लगा के पढ़ते थे, और रात में फिल्म मेकिंग ये होती थी, ड्रामा, फिल्म मेकिंग, मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना। एक और चीज़ हुई थी, मैं आया था मुजफ्फरनगर से अच्छा और मैं पढ़ा हिंदी मीडियम, और यहाँ अमेठी में थे अंग्रेजी वाले।
बिल्कुल। मैं उनका मुंह देखता था ये अंग्रेजी में क्या बात करते हैं, और मेरे को आउटकास्टेड समझते थे कि आउटकास्टेड, गवार, पता नहीं है, इसको मजाक बना दी, और ऊपर से मुजफ्फरनगर से। ऊपर से मुजफ्फरनगर से। खैर मुजफ्फरनगर के बारे में ये लोग तो अनभिज्ञ थे, ये अभी मतलब कांचली में से निकले नहीं रहे। ठीक है, तो उनको मुजफ्फरनगर वाले का तो इतना नहीं था, तो लेकिन हाँ ये था कि गांव से आया है, ये छोटे शहर से आया है, हम अंग्रेजी बोलते हैं, इसको समझ नहीं आती। तो मैं 6 महीने, मतलब 6 महीने रुको तुम, 6 महीने मैंने मूवीज देख के, बॉलीवुड मूवी सबटाइटल से अंग्रेजी समझनी शुरू करी, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम के बच्चे की ग्रामर अच्छी होती है, वो क्योंकि रिटन एग्जाम सीरियसली देता है, लेकिन बोलने में थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। तो सीखी वो सबटाइटल पढ़ पढ़ के, एनीमे देख देख के, एक तो सिनेमा भी हो गया उससे और अपनी इंग्लिश भी हो गई। तो काफ़ी मूवीज़ देखी थी, एनीमे देखे, बहुत सारे एनीमे देखे उस टाइम के जो भी फेमस थे, नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, आपका वन पंच मैन तो बाद में आया था, रुरोuni केंशिन, और क्या कहते हैं कितरेत्सु, ये सब मतलब एनीमे लवर भी हो मैं। एनीमे, हाँ बहुत ज़्यादा। समुराई एक्स, रुरोuni केंशिन, तो ये सब अपना चल रहा था, स्टोरीज में मज़ा आने लग गया। एक मेरे ध्यान नहीं आ रहा, फुल मेटल एल्केमिस्ट था, फुल मेटल एल्केमिस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगा था मुझे। तो फिर उसके बाद में जब वापस में 6 महीने बाद उन्हें ऑब्जर्व करा, क्या देखा, भैया अंग्रेजी में बोल रहे हैं लेकिन बातें तो वही हैं, बल्कि घटिया है। कहता है वर्बल शिट। तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बोलो। अब बोलो, अब आओ। हाँ, तो फिर प्ले करने लग गए, तो डिपार्टमेंट में धाकसी हो गई, टीचर्स इम्प्रेस हो गए, पहचान गए, डिपार्टमेंट में नाम हो गया, बंदे जलने भी लग गए, होता है, बंदियां लड़कियां भी जलती थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम दीदी बोल देते थे। कमेटी की लड़कियां जलाई हैं दीदी बोल बोल के। वो भी दिल्ली के एटीट्यूड वाली। हाँ, सेब खा लो अखिलेश, सॉरी दीदी। ठीक है, तो ये रहता था सीन। उसके बाद में मेरा ऐसे करके ईयर्स निकल रहे थे और अच्छे रैंक से निकल रहे थे। फिर जब मेरा, फिर ना दोस्त ने बोला हम लोगों ने कि हम ना शॉर्ट फिल्म करते हैं फ़ोन से ही, तो फ़ोन से हमने फिर से शॉर्ट फिल्म शुरू करी, और मारवा स्टूडियो में फिल्म फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें हमने सबमिट करा दिया, फिल्म सिटी नोएडा में। तो वहाँ पे जेनो होडी करके एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर आया था, वहाँ पे मेरी पहली शॉर्ट फिल्म गई थी एज ए कंपटीशन वाली उसमें, और वहाँ पे हम सेकंड विनर रहे थे, तो बड़ा मज़ा आया। वो माहौल, ग्लैमर, अट्रैक्शन, और ऐसा कुछ किसी से वो नहीं था कि भाई लड़कियाँ चाहिए, लेकिन हाँ ये ताली मिलती है तो कौन लड़का नहीं चाहेगा लड़कियाँ उसके लिए ताली बजाए। तो सब मज़ा आ रहा था देख के। और अगले दिन मेरा केमिस्ट्री का पेपर है और मैं घूम रहा वहाँ तक फिल्म फेस्टिवल में। तो वो दिया जैसे तैसे करके, और एक पेपर फिर मैंने छोड़ भी दिया था कि थक इतना गया था, उठा भी नहीं जा रहा था। मेरे डिपार्टमेंट से फ़ोन आया, अखिलेश आज पेपर है, प्लीज़ आ जा, पास हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है इतना तो पढ़ ही रखा होगा तूने। सर नहीं देना, उठान भी नहीं जा रहा मेरे से, मैं नहीं आऊँगा। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। वो देखा बाद में मार्कशीट में। ईयर बैग जब लग गई तो फिर 2 पॉइंटर, 2 ईयर बैग। तो मेरा एक बड़ा शौक चला, दुख भी हुआ था, वही ऐसी बात नहीं है भाई एकदम से झटका लगे, और लगना भी था क्योंकि मैं किताब खोल के भी नहीं देखी। कहते हैं ना इंजीनियरिंग एक रात पहले पढ़ के निपटा देता है, हम वो भी नहीं करा, एक रात पहले भी नहीं पढ़े, कि वो तो फिल्म फेस्टिवल में घूम रहे थे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उस ईयर में सोचा कि यदि ये ईयर बैग लगी है तो कुछ अच्छा ही करके जाएंगे इस साल में। तो वो साल में मेरी 3 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, एक ईयर बैग की तैयारी, और एक कुछ प्रोजेक्ट्स, और साथ में फिर एक लड़की से क्रश हो गया। अब उसको इम्प्रेस करने के लिए फिर और चीज़ें बनाए जा रहे। एक नॉवेल पब्लिश हुई थी फिर उसी दौरान हिंदी में, पृथ्वीपुत्र के नाम से। ओके। हिंदी नॉवेल पब्लिश हुई थी, माइथोलॉजी है, मैं माइथोलॉजी लवर। ओके। मेरा मेन जॉनर माइथोलॉजी है। इन फ्यूचर मुझे मतलब नॉर्थ का राजामौली बनना है। बहुत बढ़िया। मैं प्राउडली बोलता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना किसी को मिमिक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं राजामौली मेरे लिए है। ये उन्होंने माइथो लेके आए वो इंडिया में, कोई सोच भी नहीं सकता था बाहुबली से पहले कि ऐसी मूवीज भी बन सकती हैं। सब हॉलीवुड देखते थे, इसलिए मेरा तो है कि हाँ वैसा कुछ नॉर्थ का डायरेक्टर निकल के आए हैं। तो क्या रहा था कि
जो 3 चीज़ें पहले चल रही थी। तो सबसे पहले ईयर बैग वाली, वो तो पढ़ाई चल ही रही थी, सिंपल ईयर बैग निकालनी है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इकट्ठा करा, मतलब मैं ना, आप भी अभी भी देख रहे हो सर्दी है लेकिन मैं हाफ में हूँ, मैं गर्मी बहुत लगती है। और उस टाइम भी मैं दिसंबर में बाइक पे निकल गया, हाफ में स्कूटी पे निकल गया, रात के 12 बजे दिसंबर में। तो मेरे जो साथ के थे, अखिलेश तेरे को गर्मी नहीं लगती है, पैशन ही बहुत है, इसकी हीट बहुत है, तो कहाँ से लगेगी गर्मी। तो हाफ में ऐसे मैं बैठा था, ये माहौल था कि यार अखिलेश ना कुछ करेंगे। मगर एक बात बताओ, हम शॉर्ट फिल्म्स करते हैं तो एक शॉर्ट फिल्म लेंथ 10 मिनट होती है और हार्डली हमारा 500 रुपये पिज्जे पे उस पर खर्च होता है। 50 रुपये का पिज्जा आता था उस टाइम पे, पता है? अच्छा, एमिटी में? अमेठी में। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे छूट मिलती थी स्टूडेंट को, ओके, कुछ उसका कम हो जाता था और कुछ का। 50 रुपये के पिज्जा मैंने खाए हैं, ये उसमें स्मॉल होता था वैसे तो, पर काम हो जाता था। अब 10 लोग हैं, 50-50 रुपये कर दिए, 500 रुपये 500 रुपये हो गए। तो आप पिज्जे के उस पर मूवी बना लेते हैं खर्चे पे 500 रुपये में। सपोज करो हम 10 मूवीज बनाए शॉर्ट फिल्म, तो कितना खर्चा है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, ऊपर से 5 और लगा लो तुम, क्योंकि एक दिन में तो होना नहीं है, तो 10,000 रुपये। और मूवी की लेंथ जैसे 10 मिनट बनाते हैं हम, 10 मिनट और ऐड 10 यदि करें तो फिर कितना हो गया? यदि 10 100 मिनट की 10, 100 मिनट मतलब फीचर होता है। मगर काम करते हैं, बड़ा ही करते हैं, फीचर करेंगे। पता करो कि हमारे पास लोकेशंस कौन कौन सी है अपार्ट फ्रॉम अमेठी, क्योंकि वहाँ तो कॉलेज की अपनी लोकेशन थी। तो आसपास की लोकेशंस हमने डिसाइड करा और एक स्क्रिप्ट लिखी, गाय इन द ब्लू। ओके, थ्रिलर थी वो भी। सपोज करो कि आप हो, रिलेशनशिप में हो, अच्छी चल रही है, आपको पता चले वो बंदी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, हाँ, पता चले आपको, इमेजिनेशन में चल रही है चीजें। हाँ, मतलब ये शादी तक बात चली और फेरे होने वाले और वो बंदी एग्जिस्ट नहीं करती। ओ गॉड। माँ बाप पूछे कहाँ है तेरी दुल्हन? तो ही नहीं, काइंड ऑफ दिस। आपने आइडिया दे दिया इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को, हाँ, समझ रहे हो? बच्चों ने जाएगा। रजिस्टर्ड है, अच्छा, लिस्टेड है। तो मूवी बन चुकी भाई, बहुत वो काम बढ़िया। पहले ही मुंबई से रजिस्टर्ड है। बहुत बढ़िया। तो ये हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने प्लान सेट कर दिया सारा कुछ। हमने स्क्रिप्ट लिखी, लिखने के बाद में सबसे पहला काम कॉपीराइट रजिस्टर्ड करा ली। जब अभी बोला चोरी हो जाएगी तो कॉपीराइट हो गई, आ गया सारा, टीम असेंबल हो गई, सब कुछ। प्लान हुआ कि हम ना फरवरी इसमें मई जून में शूट करेंगे, क्योंकि जब तक वो हो जाता है, वेकेशंस हो जाते हैं, एग्जाम्स सबके हो जाते हैं, वो फ्री रहते हैं जनरली, समर ब्रेक्स जनरली फ्री रहते हैं, तो सेट है मामला। तो मूवी का तो मामला इधर सेट, इधर सिर्फ हमारा दूर दूर का था। अच्छा, अब मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब वो वहां जा रही है कुछ करने के लिए, मैं बाद में बताऊंगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वो जानने वाली हाँ, हाँ। वन साइडेड वाला। फिर उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं पोएम्स लिखी, अच्छा, पोएम्स लिखी। पोएम में ऐसे जो उसका मीनिंग, जो उसका टाइटल है ना, यदि वो उस टाइटल को निकाले तो उसके लिए कोड वर्ड भी तो वो नहीं बताऊंगा। तो उसके लिए कोड वर्ड भी थे। तो क्योंकि मुझे सिंपल सिंपल प्लेन करना चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कभी कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, 1-2 लेयर्स होनी चाहिए उसमें। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये इधर वाला, फिर मूवी वाले पे, इधर मेरे ईयर बैक क्लियर हो गई 1 सेमेस्टर के, मैं खुश, मैं पटरी पे आ रही है लाइफ। फिर उसके बाद में हमने मूवी का करा। मार्च में मेरे को टीम ने बोल दिया हम तो अपने नाना के घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, एक बंदा नहीं, सब बैकआउट कर गए। सब बैकआउट। बहुत बढ़िया। तो अरे कॉलेज में ही हो रहा है सब कुछ, अभी कोई प्रोफेशनल फील्ड में नहीं उसे। उसके बाद में उठे, फिर हम करनी है काम। तो फिर उधर सेंट्रल लाइब्रेरी थी, सेंट्रल लाइब्रेरी अमेठी के, वहाँ पे वो पढ़ने के लिए बैठी थी। अच्छा, मैं गया, हाँ मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, क्या बात करनी है? मैं फटी, क्या बोलूँ? ना मेरा एक वीडियो आ रही है, वो बहुत अच्छी वीडियो है, तो देख लियो या तेरे को टाइम लगे। तो मेरे को ये लगा जैसे मतलब कि वो तेरी औकात क्या है, और वो मेरे को हिट हुई, मतलब उसने, उसकी इंटेंशन नहीं थी, बट मेरे को लगा बनाना है। हाँ, कि यहाँ फेलियर हो गए, एड में फेलियर हो गए, इसमें फेलियर हो गए, पढ़ाई में,
मूवी के लिए टीम छोड़ के चली गई, इसने भी मना कर दी एक तरह से इनडायरेक्टली। तो कुछ करना है, छोड़ना नहीं है चीज़ें। किसी की फीलिंग्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल। वो मैं कर नहीं सकता। मेरा किस चीज़ में हाथ है, मेरी एजुकेशन और मेरा वर्क, वो मेरे ऊपर है। जितनी मेहनत करूँगा उतना रिजल्ट मिलेगा। तो अपना वो जो मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ था, ब्रेक डाउन एक्चुअली मैं हॉलीवुड स्टाइल से ही पढ़ता था। डेविड ट्रेवोट पढ़ लिया, आपका सिड फील्ड पढ़ लिया, तो कैसे कैसे मूवीज़ लिखी जाती हैं, बनती कैसी है, ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो वहाँ से सीखा है सारा कुछ, इंटरनेट से। और लेक्चर्स ले लेके, पॉडकास्ट होते थे उनकी उस टाइम पे, नेट पे आते थे कि ऐसे ऐसे करके मूवी बनी है। एक्शन कट फिल्म स्कूल करके था एक, उसने पूरा प्रोसेस बताया। तो शीट्स कैसे बनती है, प्रॉपर स्ट्रिप बोर्ड कैसे बनता है, ये टेक्निकल टर्म है मूवी बनाने के, ये सब की चीज़ें कैसे बनती है, वो मैंने अकेले ने करा था। ओके। ये मतलब यदि कोई ट्रेडिशनल फिल्म मेकर हो तो फिर वो 3-4 बंदे लेके ये काम करेगा, तो मैंने अकेले ने करा था क्योंकि मुझे सीखना था और अपना बनाना था, और पैसे नहीं थे देने के लिए किसी को। कॉलेज टाइम था। कॉलेज टाइम था, पॉकेट मनी मिल जाए वही बहुत है। वही बहुत है। तो उसके बाद मैंने अपना जो स्ट्रिप बोर्ड था वो पकड़ा कस के, नहीं करूँगा, खुद से करूँगा। दोबारा उठा, पिछले कॉन्टैक्ट्स घुमाए जो हमने प्ले कर करके इकट्ठा करे थे, हाथ जोड़ जोड़ के दिल्ली भर से, भाई मेरी मूवी में काम कर ले, आजा। तो इस तरह करके भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाला स्टाइल से कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, एक टीम दोबारा से तैयार करी, और जो डेट तय करी थी उसी डेट पे शूट भी हुआ, मूवी पूरी भी हुई और फिर एडिट भी हुई। फिर म्यूज़िक की बात आ गई, फिर म्यूज़िक कहाँ से दूँ? तो म्यूज़िक जब देने के लिए फिर मेरे को चंडीगढ़ का एक फ्रेंड मिला ऑनलाइन ही, वो इंटरेस्टेड था। हम उसके पास गए, उसकी स्टूडियो में रुके, 2-3 रातें वहाँ पे काम करा, और रातों रात हम वापस दिल्ली। मतलब जो 2-3 घंटे वाली नींद होती है ना, बस काम में लगे हैं, आ गई दिल्ली। तो उसके बाद में मूवी बन के तैयार हो गई, 1-2 जगह फिल्म फेस्टिवल में डालनी शुरू करी, और उसके बाद में जो आपका ये होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, में दिमाग में आया यार हमारे 20,000 रुपये टोटल खर्च हुए थे हमारे। सोचो 2-1.5 घंटे लेंथ की हमारी फिल्म, जिसमें हमने गाना भी डाला था, वो 20,000 रुपये में बनाई थी हमने। और जो सपना था कि लो बजट में फिल्म बना सकते हैं, बहुत लोग बोलते थे बना नहीं पाओगे, 20,000 में क्या होता है, फीचर फिल्म है वो, हम बनाएंगे। तो हमने वो बना के तैयार करी थी। तो जगह जगह फिल्म फेस्टिवल्स में डाल दी। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने नोट करा कि इससे कम की तो कोई बजट की है ही नहीं, तो मैंने अप्लाई भी कर दिया, और उनकी तरफ से कॉल भी आ गया, और पेपर वर्क वगैरह वेरीफाई करके उन्होंने नॉमिनेशन में डाल भी दिया। ये बस लास्ट स्टेज हो गया उसका सेंसर सर्टिफिकेट, कि सेंसर सर्टिफिकेट दे दो और वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट ले लो हमसे। लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट में घूम गए, हमें पता नहीं था, कॉलेज के बच्चे को पता। कॉलेज, हाँ, कि कैसे कैसे करनी है प्रक्रिया। और उन्होंने थोड़े दिन रखे थे, 15-20 दिन, और 15-20 दिन में तो वैसे ही मूवी सेंसर नहीं होती है, तो हमारे हाथ से निकल गया। बट वी वर सेटिस्फाइड कि ना हमने यहाँ तक पहुंचे अपने दम पे, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी का सिर पे हाथ रखे हुए। और इधर क्या हुआ कि वो फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्शन भी हो गया उसका 4 जगह। इंटरनेशनल बहुत बढ़िया। यूके में सेलेक्ट हुई थी, यूएसए में सेलेक्ट हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में, और एक मैक्सिको में। 4 जगह सिलेक्शन हुआ था इसको, उसका अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में। हमारे लिए नॉमिनेशन ही बड़ा बात थी। तो हम लोग करते थे चर्चा की ना, साला ये प्लेन का टिकट इतना महंगा है, हमारी मूवी सस्ती है, 34,000 का लेगा टिकट है, उस टाइम पे 34 का था, एक साइड का। बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा, तो नाम बहुत बन गया। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा कि मैं प्रूफ कर दिया है खुद को, तब मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ। इधर मेरी सारी है बैक क्लियर। तो मेरे को टीचर बोलते भी थे तो छोड़ क्यों रहा है, मैं बोला मगर नहीं यार, मैं पंच नहीं आ रहा, किक नहीं मिल रही है, अब किक नहीं मिल रही, साथ में मैं फेलियर नहीं छोड़ा, पास करके छोड़ रहा हूँ। तो छोड़ इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में, और जो ईयर गैप रहता है उस दौरान मैंने मैक में एडमिशन लिया एनिमेशन में, और वहाँ पे मेरे को अभिषेक मिला, अभी हमारे साथ काम कर रहा है ग्रेविटी रेल में। ओके। एंड मल्टीपल करते हैं हम लोग ना, 1 मैन आर्मी वाले सिस्टम है जो आपका हिसाब किताब है, तो 1 मैन आर्मी वाले ही हैं हम। और एक्चुअली मूवीज हमारी ऐसी बनेंगी, 10 लोग 10 तरह का काम करने वाले जुड़ेंगे, तब हमारी आगे मूवीज बनेगी। कोई नहीं, हम भी करेंगे बात। बिल्कुल।
एनी टाइम, अब तो जुड़ ही गए हैं। तो जुड़ी गए। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, तभी मेरे को तपस दास सर मिले, जो एक फ्रेंड के लिए शूट करा था, तो मॉडल होने गई थी, वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, ओके। सर भी इम्प्रेस हुए, हमारी बातचीत भी शुरू हुई। शायद आप भी जानते होंगे, बड़ा नाम है दिल्ली में है। बिल्कुल। तो सर से कनेक्शंस हुए, सर ने एक प्रोड्यूसर से मिलाया ओके। दिल्ली के अंदर, लोकल प्रोड्यूसर से, और मेरे को एक भजन भक्ति की मूवी मिल गई थी। क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा कि कंटेंट ऐसा बनाना है कि फैमिली भी बैठ के देखे। मैं मना कर देता हूँ यदि एक लिमिट से ज़्यादा हुआ है। देखो फिल्मों में थोड़ा बहुत तो रोमांस चलता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा यदि वो है ना, तो एक लिमिट तक वो रोमांस है, एक लिमिट उसके बाद में वो वल्गैरिटी है। एग्जैक्टली। तो वो मैंने सोचा हुआ है कि वो नहीं करूँगा। और आज के टाइम हाँ, वही सबसे वही सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसलिए तो टाइम लग रहा है बनने में। वो बना के तो आप कल ही रिलीज कर दो, बहुत प्लेयर हैं, खरीद लेंगे। तो उस टाइम पे मैंने जो एनिमेशन वाला कोर्स था वो पूरा करा, और मैंने BGMC में एडमिशन ले लिया था, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ओके। ग्रेटर नोएडा, गलगोटिया के पास। तो वहाँ पे एडमिशन लिया कि डिग्री होनी जरूरी है। मम्मी पापा भी बोलते थे कि यदि कभी इन फ्यूचर गवर्नमेंट एग्जाम भी देगा तो डिग्री कम से कम रख, बिल्कुल। 12th मत रहे। और ये मैं हर न्यू कमर को बोलूंगा, चाहे आप प्राइवेट भरो लेकिन एजुकेशन पूरी रखो, जरूरी है। ट्रू। क्योंकि देखो ड्रीमर तो बनो, बट रियलिस्टिक ड्रीमर बनो, मतलब बैलेंस। हर जगह डिग्री तो काम आनी आनी है। तो फिर क्या हुआ कि मैं BGMC में एडमिशन ले लिया, मेहनत करी, 1 साल और लगाया, एक प्रोड्यूसर निकाला, मतलब किसी को मेरा काम पसंद आ गया, तो हम लोगों का साइन होने वाला था। और 2017 की बात है, रिस्क नामा करके एक मूवी थी, उनके लिए साइन होने वाला था। ओके। मूवी को मेरे को AD VFX सुपरवाइजर 2 पोस्ट पे ले रहे थे वो, और मेरे लिए बड़ी बात थी कि मुंबई जा रहा हूँ। और मेरा ये भी रहा है कि मुंबई मैं खुद नहीं जाऊंगा, मुंबई मुझे खुद बुलाएगी। ओके। हाँ, मैं अभी तक मुंबई नहीं गया, ऑनेस्टली नहीं गया। ओके। जाने के मौके लगे कि मैं अपने आप से कभी भी जा सकता हूँ, बट मुंबई मुझे खुद बुलाएगी। और ये पहला कॉल था कि मुंबई मुझे बुला रही थी, क्योंकि प्रोड्यूसर खुद मुंबई का था, उसने कॉल करी कि आजा साइन करेंगे। तो साइन वाइन सब होने वाले थे। नोएडा में ही मीटिंग हुई थी हमारी, दोनों जगह ऑफिस थे उनके, मुंबई भी नोएडा भी, ऑथेंटिक बंदे। तो फिर हमारी मूवी साइन होने वाला था, सब कुछ स्क्रिप्ट पे मैंने काम भी कराया था। फर्स्ट नरेशन, फर्स्ट रीडिंग जो होती है ना, वो बैठ के वो कराना, और फिर उसके बाद में ब्रेकिंग डाउन कराना, वो प्रोसेस शुरू होने वाला था। एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। 31 अगस्त 2017 की बात है। ओके। मम्मी का फोन आया, कॉलेज में था मैं, और निकल के उनके ऑफिस ही जा रहा था, और अभिषेक को लेना था मुझे। अच्छा। अभिषेक को एक फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड, उनको लेके निकलना था वहाँ पे। तो मैं कॉल पे था, मम्मी मैं ताइक्वांडो में सीख रहा हूँ, ताइक्वांडो करता था जब। ताइक्वांडो में मैंने रिवर्स किक मारनी सीख ली है, फ्रंट किक तो मेरी अच्छी है, और ये वो बता रहा कि अब मूवी साइन हो जाएगी, इतनी मेहनत कर रहा है, इतने टाइम से वसूल हो जाएगा। तो फ़ोन रखा, निकला, बाइक पे था मैं, तो निकला, जिक्सर पे था। तू है क्या नहीं, सामने से आई स्कूल बस, मैं रोक स्लो करी, पीछे से ट्रक, एंड आई वाज क्रश्ड ओह। बीच में। और यदि आप अपने पॉडकास्ट में विजुअल्स दिखा सको तो यू विल बी शॉक्ड। लाइक कोई कहता नहीं है कि इससे कोई जिंदा आया होगा। मैं, मेरे ऊपर बाइक, बाइक के ऊपर ट्रक, और मेरे को इतना ऐसे देखा, कुछ धुंधला धुंधला हो गया कांड। उसके बाद में मैं उठता हूँ 2 महीने बाद, 2 महीने 2 महीने बाद, और ये यहाँ पे 2 नली लगी हुई है, यहाँ पे 2 नली है, 4 यहाँ पे लगी है, देखो निशान दिख भी रहे होंगे। 4 नली लगी हुई है यहाँ पे, 2 नली यहाँ पे, 2 नली यहाँ पे, और बीप 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 बीप। तो वो एम्स का सबसे डेंजरस वाला जो ICU है वहाँ पे, मतलब उनके लेवल है TC1, TC2, फिर छोटा केबिन और डेंजरस। तो उसके बाद डेथ हुई, ये सिचुएशन। मैं ऐसे हूँ, देख रहा हूँ चारों तरफ, उठने की हिम्मत नहीं है, ये ताकत नहीं है। तो सिस्टर आई रूम से, मैं बोला यार अब वमाक्षी ये डॉक्टर ना मेरे को कुछ सर्जरी, पैर काटने की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन की। अब मेरा पैर नहीं काटना पड़ेगा ना, कि वो कह रहे हैं कि हील हो गया, अब तो बस फाइनल रैप करना है, पैर नहीं काटना पड़ेगा ना। तो शौक,
क्योंकि एक्चुअली मेरा अगले दिन ही पैर अलग करना पड़ गया था। वो इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि वो मांस फट गया था पूरा, इन्फेक्शन हो गया था। और लोग वीडियो बना रहे थे, हॉस्पिटल डिले, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, नाम नहीं बताऊंगा। ओके। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने लापरवाही से ट्रीटमेंट, फिर वहाँ से फैमिली वालों ने निकाल के एम्स में लेके गए। एम्स में जो है उन्होंने ट्रीटमेंट करा, उन्होंने बताया कि थोड़े चांसेस थे यदि डायरेक्ट एम्स आ जाते तो जो है अब अलग करना पड़ेगा, वरना ये पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो हुआ, उन्होंने बेहोश, मुझे नहीं पता कुछ क्या सीन रहा उस दौरान। और फिर मेरी तब धीरे धीरे वर्ष से वर्ष होती चली गई। और जब मैं उठा तो फिर ये लगा हुआ था। और फिर क्या हुआ कि हमारे बीच में एक सन्नाटा। मैं उससे पूछा कि यार अलग करनी, अब वो बेचारी क्या बताए, उसे लगा कि इसे पता होगा। लेकिन क्या होता है कि पैर फील होता है, अलग होने के बाद भी पैर फील होता है, ओके। अभी भी फील होता है, क्योंकि यहाँ से थोड़े ना अलग हुआ है। यहाँ से जो आपके यहाँ न्यूरॉन्स है वो तो अभी भी जिंदा है। तो फिर वो हम दोनों के बीच में साइलेंट। फिर उसने बोला भाई ये ना पहले दिन ही अलग करना वो पड़ गया था। तो मैं पूछा अच्छा एक बात बता, मेरे हाथ ठीक है? हाँ तेरे हाथ ठीक है। रीढ़ की हड्डी ठीक है? हाँ तेरी रीढ़ की हड्डी ठीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से इंसान है। मैं फिर ब्रेन में सोचा, देखो जी हनीबल उस कहानी में ये करता था, निक फॉरेस्ट नाइट फ्यूरी ने ऐसे उसको बचाया। अच्छा ये वाली कहानी में ऐसे कुछ हुआ था। पृथ्वीपुत्र मेरी नॉवेल थी, उसमें ऐसे ऐसे करके उसने राक्षस को मारा था। है ठीक है, सारी स्टोरीज याद है, सब कुछ याद है, सारे दोस्त याद है, ब्रेन के तो सारा 100% फंक्शनिंग है। तो उसको बोला यार टेंशन लेने की आदत है, सब चीज़ चल ही रही है, तो इस 25% के लिए क्यों रहूँ मैं? यदि मैं इसे 100 मानूँ तो 25% के लिए मैं क्यों रहूँ? 75% तो है मेरे पास। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी ये देखने वालों के लिए, लिटरली। मैं खुद इतना इंस्पायर हो रहा हूँ। और आजकल क्या हो गया ना, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ होते हुए मेहनत नहीं करना चाहते। बट इतनी बड़े स्ट्रगल से निकलने के बाद ओवरकम करनी, आपने ओवरकम करा, सब चीज़ें संभाली, अपने आप को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, सीखने वाले, देखने वालों के लिए सीखने वाली चीज़। मेरी मॉम और मेरी सिस और पापा तीनों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है आपस में एक दूसरे को संभालने के लिए। मैं उनके स्ट्रेंथ मानूंगा जो मेरे थ्रू के चैनल हुई थी। तो फिर उसके बाद में पता है क्या हुआ, उसने दिखाई मेरे को वीडियोस की, ऐसे प्रोस्थेटिक आता है जो मैं अभी भी पहनता हूँ, आपने देखा होगा। तो उस वीडियोस आई, वीडियोस दिखाए उसमें, कहा, यार ये तो बढ़िया चीज़ है, बवाल चीज़ है। वेब सीरीज़ की भाषा में ये का बवाल चीज़ है, तो टेंशन काहे ले हूँ। तो उसमें फिर हम दोनों ने खुश हुए, पार्टी वार्टी करी। मैं मांगा कोल्ड ड्रिंक, पार्टी करी हॉस्पिटल में आईसीयू में। बहुत बढ़िया। डॉक्टर ने चोरी छुपे परमिट कर दी, ले जा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक हमारी चल रही है। और क्योंकि भाई देखो इतना हाई हैवी तो पता नहीं, वो ऐसा होता है इतना इतना सा ले लिया, पेशेंट खुश हो जाते हैं, यहाँ पे मेरे को मिला एक ढक्कन पी, हो गया खुश, यार कोल्ड ड्रिंक पी है। पर उन्होंने लिटरली कोल्ड ड्रिंक पी है, पार्टी करी है। तो उसके बाद में क्या, और एक और बात बताऊं मैं आपको, ये सब हुआ और मेरी आवाज़ नहीं थी इस दौरान, क्योंकि ये ट्रैकियोस्टमी कहते हैं इसे। ओके। एक गला कट करके अंदर नली डालते हैं जो फेफड़े सांस खुद से नहीं ले पाते। ओके। तो 2 महीने से वो मशीन सांस दे रही थी मुझे। और चूंकि ये यहाँ से कट जाता है तो वोकल कॉर्ड भी अलग हो जाती है। वोकल कॉर्ड जब पिंड नहीं जाता उसमें तो वॉइस ही नहीं प्रोड्यूस होती। जब वॉइस ही नहीं प्रोड्यूस होता, मैं लिपसिंग करके और लिख के बोलता था। और सोचो मैं लिख के 3 कॉपियाँ भरी हैं, नर्स के साथ फ्लर्टिंग हेल्दी वाली और डॉक्टर्स के साथ मजाक। एक डॉक्टर आती थी, डॉक्टर वो मेडिकल में थी, दवाइयाँ वाली, उसमें बोलती थी ही इज़ माई बिलवेड पेशेंट, अखिलेश तुम जल्दी उठो। मैम बिलवेड पेशेंट मैम एक जनरेशन का अंतर रह गया, वरना जरूर सोचते तो बड़ा मजा आता था। मतलब वो सिर्फ माहौल को लाइट करने के लिए कि बंदा एक इतनी बुरी सिचुएशन में अगली क्षण लास्ट हो सकता है। मेरे को जो मूवी में दिखाते ना हार्ट बीट रुकने वाला, वो हुआ है, बीप बीप, और फिर वो बाद में चलना। जो मेरा स्टमक की सर्जरी हुई थी, अब इस पे आता है, सबसे मेजर ये था। स्टमक में मेरा क्या हुआ था कि मेरा चेस्ट से लेके
नीचे तक खुला हुआ था, ओके। मतलब जो आपका पर्सनल रीजन शुरू होता है वहाँ तक पूरा स्टमक खुला हुआ था। दैट वो 8 महीने खुला रहा है, 8 महीने। वो अंदर अंदर इंटेस्टाइन डैमेज हो गई थी, तो उसको हील करने के लिए डॉक्टर ने वो लेप्रोटमी की थी, लेप्रोटमी बोलते हैं उसको, पूरा खोल के ना उसमें अंदर मैश लगाते हैं, पूरा क्लीन करते हैं, पूरा एक एक ऑर्गन धुलते हैं ताकि इन्फेक्शन ना होए। तो पूरा करके ना मैश लगा के फिर मैं अपनी आंतें देख सकता था 8 महीने तक, और साइड से स्टूल पास होता था, नीचे का एनस सिल दिया था, तो 8 महीने तक स्टूल पास साइड से होता था। फिर बाद में 8 महीने बाद ये पेट बंद हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एम्स में 1 साल भर तक पूरा ट्रीटमेंट वाला फेज से गुजरे हम। और 1 साल बाद मैंने ज़मीन टच करी थी, ज़मीन होती क्या है। फिर प्रोस्थेटिक लगा, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर तो ये होता था कि बेड से उतरते थे, बाथरूम करने में भी मौत आती थी। दूर तक जा रहे, अपने आप खुद से आ रहे, तो उसमें मौत आती थी, वो थकान हो जाती थी। अब पैशन नहीं जा रहा था, लेकिन उसी टाइम लेटे लेटे मैंने वेब सीरीज लिखी, एवरलैंड, इनटू द वुड्स ऑफ एवरलैंड। ओके। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो करना है आगे। आएगा। आए उसके ट्रेलर्स पड़े हैं, ओके। टीजर्स पड़े हैं, जो हमने थोड़े टेस्ट करें, वो टीजर्स पड़े हैं, वो आएगा आगे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हम उठे, फिर मैं मुजफ्फरनगर से, होम टाउन से, तो फिर मैंने लोकल आर्टिस्ट इकट्ठे करे। अभिषेक है, अभिषेक शर्मा बनी, मोहित मेहंदियान से मैं मिला था जब, एंड तो फिर इन सब लोगों का, राजीव वालियान है जो एक्टिव है, तो फिर इन सब लोगों से मिला, हमने ग्रुप ग्रुप करा, शॉर्ट्स करे। हर्ष चौधरी करके था, जिनके भाई दिल्ली क्राइम्स में आ चुके हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज पे, हेमंत राठी। तो उन लोगों से मिला, अपने प्रोजेक्ट्स करे, कुछ छोटे छोटे काम करे, वो भी कुछ शुरू कर रहे थे। तो पहला जो काम था हमारा गया, तो पहला जो काम था हमारा, वो हमारा ये था, मेरा प्राइमरी फोकस कि मेरे को अपनी बॉडी को उस लायक बनाना है कि मैं शूट कर पाऊँ। प्रोस्थेटिक लेग बिल्कुल नया। आप गलत साइज की शर्ट पहन लो, कैसा फील होता है, थोड़ी टाइट फील होता है। अगर आप थोड़ी कम साइज की है और आपका पेट भी अड़ेगा क्योंकि सारे कहाँ फंस गए। तो मेरे को तो ये एकदम ऐसे टाइट ग्रिप करके रखता है ना, पूरा अजीब सा शुरू शुरू में फील देता था। और इसमें ऐसा लगता था जैसे 100 सुइयां एक साथ चुभ रही हूँ टच Okay. करते हुए, जैसे आप सोए हुए पैर पे ऐसे पैर नहीं रख देते, वो जो फील होती है कि हद सो रखा हो, पैर एकदम से जमीन पे रख दो, वो सुई सी जो चुभती है, उसकी आप इंटेंसिटी बढ़ा के इमेजिन करो कि कैसा लगता होगा। तो उससे धीरे धीरे ओवरकम करा। फिर शूट के मेरे 2 घंटे के जो शूटिंग लेंथ थी, वो 5 घंटे 9 घंटे तक भी हो गई साल भर के अंदर अंदर। 1 साल पूरा, 1 साल तो हॉस्पिटल, 1 साल फिर बॉडी पे वर्क करा अपना पूरा सही करने के लिए। तो फिर मेरे को ना सबसे पहला प्रोजेक्ट मिला था मेडिकल का ही, जिनसे पैर लगवाया उन्हीं का ही कॉर्पोरेट मिला था। तब तक मेरे पे कोई वो नहीं था कि यार मूवीज ही से पैसा कमाना है, मूवीज ही करनी है। लेकिन फिर सोचा कि यार मूवीज कब देगी, इतना लंबी जर्नी है, तो बीच में कुछ पैसा भी चाहिए, एज भी हो रही है। 24 को एक्सीडेंट हुआ था, 26 तक मैं हो गया था जब, ये 2 साल ये सारा अपना खुद का रिकवर करने में। तो 26 की एज में मैं पहली कमाई करी थी अपनी। ओके। इनका ऐड बनाया था, वो जर्मनी तक गया था वीडियो, वेरी गुड। पहला कॉर्पोरेट वीडियो। और उसके बाद में एम्स में मेरा काम देखा, एम्स के डॉक्टर्स ने काम देखा, तो उन लोगों ने काम दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, एक सर थे उनका पूरा का पूरा शूट करा। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एम्स को, क्योंकि एम्स ने मेरी लाइफ बचाई है, एम्स ने मेरी लाइफ बनाई है, क्योंकि एम्स ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपना काम दिखाने के लिए। डॉक्टर मूर्ति सर हैं एक, जो उन्होंने बहुत मदद करी है यहाँ तक आने में। तो क्योंकि पता है क्या, जो भी वो इंसान कहता है ना कि मैं खुद से हूँ, वो झूठा है, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी खुद से नहीं हो सकता, हो भी नहीं पीछे पीछे सकता। सोर्स जरूर है। और मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ जितने लोग मेरे साथ आए, भले ही आज उनसे बात है या नहीं है, बट थैंक्स टू देम, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। भले कोई मेरे एंटी भी रहे हो, मुझे नहीं पता, ऐसा मैं फ्रेंडली हूँ सबके, लेकिन कोई एंटी भी रहे हो भाई, उन्होंने कुछ पुश करा होगा मेरे में, जब भी मैं यहाँ तक हूँ। बिल्कुल। तो मेरा तो यही रहता है हिसाब किताब सोचना। जब आपने इंडस्ट्री में स्टार्ट करा था, उस दौर में और आज के दौर में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जब हमने स्टार्ट करा था ना, एक तो इंटरनेट इतना नहीं था, क्रेज नहीं था, जियो ने एकदम से, जियो और लॉकडाउन, ये दो चीज जगह पे इंडस्ट्री चेंज हुई है।
जियो की वजह से नेट आ गया, लॉकडाउन में टाइम मिल गया लोगों को देखने के लिए। ठीक है, तो हमारे दौर में क्या होता था, जब हम शुरुआत कर रहे थे, जैसे हमने पहली मूवी बनाई, वो एक्चुअली डेटा भी मेरा एक्सीडेंट में क्रैश हो गया था, वो दिखा भी नहीं सकते हैं। वो प्लान करूंगा मैं उसे रीशूट करूंगा कभी, रीमेक, तो क्योंकि कम लोगों ने देखी है, वो फिल्म फेस्टिवल्स में रन हुई है बस। तो उस दौर में इस दौर में अंतर बहुत बड़ा ये है कि पहले ना सपने पैसों की वजह से मर जाते थे। यदि आप फीचर फिल्म सोच रहे हो तो आपकी जेब में करोड़ में बात करो आप, और आज आप लाख में, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में लोकल इंडस्ट्री में काम करके अपना सपना पूरा कर सकते हो। इवन तो आज की डेट में जैसे आप हो, आपके पास 10,000 है, आप इसके पास 20,000 है, इकट्ठे करके 1-2 लाख का प्रोडक्शन भी कर सकते हो, और रिकवरी के चांसेस हैं। ओके, बिकॉज ऑफ OTTs, कि लोकल OTTs हैं, फिर कुछ यूट्यूब अच्छे चैनल है जो खरीद लेते हैं आपका कंटेंट। तो इंडस्ट्री में बहुत बहुत कंटेंट की जरूरत है। अभी जैसे यहाँ पे 2 फोटोग्राफर बैठे हैं, आप भी फोटोग्राफी इंडस्ट्री से हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इंडस्ट्री से हो, मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ। तो जो न्यू कमर्स आ रहे हैं या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो इस इंडस्ट्री में अभी आना चाहते हैं, सबसे पहली तो बात है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है, क्योंकि मैं वर्कशॉप्स भी लेता हूँ, ओके, और सबसे ज्यादा न्यू कमर्स जो है आपके कॉलेजेस से मिलते हैं। True. मैं वर्कशॉप लेता हूँ, मैं दिल्ली भर में, DU में, अलग अलग कॉलेजेस में वर्कशॉप्स लिए, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर का तो एक भी कॉलेज नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा, हाँ, तो फिर लेकिन मैंने एक चीज देखी है, इंस्टेंट बहुत चाहते हैं। डुलुलु कहते हैं ना आजकल, डुलुलु, मैंने परसों ही सुना था नाम डुलुलु, उसमें बहुत है। बोले तो कल ये गाड़ी खड़ी हो जाए, आज लगाया है, आज कैमरा खरीदा है, कल काम शुरू हो जाए। आप ना अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो। पोर्टफोलियो का मतलब है एक्सपीरियंस लो, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ काम करो। और यदि कहीं आप कह रहे हो ना कि फ्री में काम करने को मिल रहा है, फ्री मत देखो उसे, अपना इन्वेस्टमेंट देखो। सपोज करो मेरे पास आज ब्लैक मैजिक कैमरा है, ब्लैक मैजिक का कैमरा रेंट जो है वो 5-10 हज़ार रुपये है। यदि पूरा सेटअप वो लेके आओ तो वो 15-20 हज़ार रुपये है, यदि लेके आओ। सोचो यदि आपको उस सेट पे फ्री में काम करने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है ना आपको 20 हज़ार के प्रोडक्ट पे काम करने का। मेरे को आज बोले कोई इंडस्ट्री में मैं एरी पे शूट कर रहा हूँ और ये फलाना मूवीज है, मैं आ जाऊंगा भाई, ले एरी लाइट लगी, वो लगी, मुझे एक्सपीरियंस लेना है उस चीज का, ले भाई बुला तू। तो वो चीज वालों को मिलता है वो एक्सपीरियंस। हाँ, वो चीज खैर हम कोशिश करते हैं प्रोवाइड कराने की, और क्लीन वर्क भी रखते हैं। मतलब पहले से ही है कि मूवी ऐसी बनानी है जो फैमिलीज बैठ के देख सके, और अपना सेट का माहौल भी वैसा ही होना चाहिए कि जहाँ पे यदि मजाक हो तो वो मजाक फ्रेंडली मजाक हो, हेल्दी मजाक। तो वो ना हो कि वो फिर वो प्रेशराइज आ जाए, वर्क कल्चर टॉक्सिक हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। इंडस्ट्री में एक चीज जानना चाहूंगा, फोटोग्राफर्स भी ये चीज फेस करते हैं, कास्टिंग काउच बहुत होता है। तो ये पहले तो चलता ही था, तो आज के टाइम में आप कितना देखते हैं इसे? मेरा तो आंसर ये है कि मना कर दो। आप शॉर्ट टर्म में अचीव नहीं कर सकते। देखो जब तक आप मना नहीं करोगे ना, ये इंडस्ट्री टूटेगी नहीं। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, भाई मैं बहुत दूर जा रहा हूँ थोड़ा सा, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमने अंग्रेजों को बोला नहीं, अब नहीं, बहुत कर लिया तुमने, तब वो टूटी। एक बंदे ने उठा, 2 बंदे ने उठा, 10 ने उठा, 50 ने उठा, तब वो चीज टूटी, सिस्टम टूटा। तो सिस्टम तो कोई तभी टूटता है। सपोज करो आप मना कर रहे हो, 10 उठ के खड़ी हो रही है या हो रहा है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों का। बिल्कुल, आज के टाइम पहले होता था कि कास्टिंग काउच सिर्फ फीमेल्स के साथ होता था। आपने मना कर दी, दूसरा तो हाँ करके बैठा है, तो फिर वो फ्लो कभी टूटेगा ही। आप मना करो, क्योंकि बात यह है कि वो होने के बाद भी आपकी गारंटी नहीं है आप सक्सेसफुल होगे। ट्रू। हाँ, और एड एजेंसी मेरे को अच्छी लगी है। एड में क्या है कि ब्रांड जो है ना अपने ऊपर दबा नहीं चाहता। तो कास्टिंग काउच ब्रांड में जितना मैंने देखा है, मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन जितना मेरे सर्कल्स के लोग हैं वहाँ नहीं है एड शूट में, क्योंकि ब्रांड को अपनी इमेज की फर्क है। सपोज करो एक पार्ले जी है, पार्ले जी का मान लिया न्यूज़ में आ जाए कि पार्ले जी के एड के शूट पे फलानी डिग्री का कास्टिंग काउच हुआ है, तो वो तो ब्रांड की इमेज खराब हो रही है ना। बिल्कुल, वो एग्जीक्यूटिव से लेके डंडा आ जाएगा भाई साहब, प्रोड्यूसर तक को। तो एक नया बच्चा अगर इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसके पास एक क्या किट होनी चाहिए स्टार्टिंग में कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके? नॉलेज, सबसे पहले तो नॉलेज। ठीक है। जो इंडस्ट्री में जो आ रहे हैं लोग, उनके पास सबसे पहले ना नॉलेज होनी चाहिए।
मैंने नॉलेज गेन करी है। आजकल लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, बहुत गलती कर रहे हैं। बुक से पढ़ो, मत देखो रील्स, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो फाइनल निचोड़ होता है आपका। मत देखो आप यूट्यूब लेक्चर्स, नहीं, पहले बुक उठाओ, बुक उठाओ। कारण, क्योंकि जो लोगों ने इंडस्ट्री बनाई है वो जब कुछ नहीं था, जैसे ओगलवी है, ओगलवी ने एड इंडस्ट्री शुरू करी है, ओके, ठीक है, उसकी बुक्स पढ़ो, उसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपको, वो आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। बुक पढ़ो, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, अपॉर्चुनिटीज देखो, नेटवर्क बनाओ। अब वर्कशॉप में भी मैं ये बात बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप संजय दत्त, लीला बंसाली से मिलो। आप ये है कि आपकी क्लास में अच्छा गाना कौन गाता है, आपके सीनियर में अच्छा डांसर कौन है, अच्छा फिल्म मेकर कौन है, फोटोग्राफर कौन है, और आप ही लोग गैदर होके बनाओ। क्लब कर लो। अनुराग कश्यप ने भी यही करा है। जब वो एनएसडी में थे, अपने क्लब करके अपनी मूवीज बनाई हैं। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही कर रहा हूँ। अब आपसे मिला हूँ, आपको जोड़ के मूवी बनाएंगे। बिल्कुल। दैट्स हाउ टैलेंट वर्क्स। और उसमें आपका पैसे की टेंशन भी नहीं रहती, क्योंकि पैशनेट लोग मिलते हैं। यदि आप उठोगे तो पैशनेट लोग मिलते हैं। मैं कहता हूँ पैसा से ना सिनेमा होता, सिनेमा बोलता हूँ क्योंकि मैं सिनेमा से हूँ। पैसों से सिनेमा नहीं होता, पैशन से होता है। प्यार करना पड़ता है। लाइक ये उठी हुई गर्लफ्रेंड होती है ना, वैसे मनाना पड़ता है सिनेमा को। बेटा लो मना, वो हम तुम्हारे पीछे बावले हैं। वो उसका डायलॉग है ना, बर्बादी की हद तक करेंगे, ये राजकुमार राव का। हाँ, हमें पता है, पर बर्बादी की हद तक करेंगे। तो ये चीज अब लेके चलनी पड़ती है जो न्यू कमर है, और मेहनत का तो वह कोई वो नहीं है। अभी 2023 चल रहा है, तो फ्रेशर के लिए कौन से कैमरे बेस्ट रहेंगे, कौन सी किट बेस्ट रहेगी? कैनन 200D सबसे पहले लो, कारण ये सस्ता है, 2 वर्जन आ रहा है उसका। जो भी लेटेस्ट है। ज़्यादा महंगे पे मत जाओ। मैंने पर्सनली उसी से शुरू करा था। हाँ, मैंने 600D से करा था और मैंने जलाया उसे। अच्छा, सेंसर बर्नआउट हुआ है उसका, कि काला पड़ गया था वो सेंसर। इतना क्लिक यूज कर कर रहा है? क्लिक वीडियो। मैं पता है क्या करा था, उसे हैक कर लिया था और मैक्स कर दिया था, वो रॉ कर, ओह, मैजिक लालटेन जो आता है हाँ, वो डाल के उसमें एक्सपेरिमेंट करके, वो इतना यूज हुआ, वो उसमें फूक गया वो। भारी नुकसान। भारी नुकसान। नहीं, जब तक 3 कैमरा आ गया था भगवान की दुआ से, अच्छा, ब्लैक मैजिक आ चुका था। अभी लेटेस्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहे, बताना बिल्कुल, चाहे आपका बिल्कुल। प्रोजेक्ट अपने? बिल्कुल। देखो, हमारी 2 स्टार्टअप है। एक हमारा सिनेमा में काम करते हैं हम, उसमें सारा हमारा अपना वर्क है। एक स्टार्टअप है हमारा एड वर्क। ओके, हमने ब्रांड्स के लिए ऐड करे हैं, पैकेजिंग करी है, फोटोग्राफी करा है, और जनरली हमने डिजिटल ऐड और टीवीसी ऐड पे करा है। ओके, और भगवान की दुआ से अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हमें मिले हैं। और ब्लैक मैजिक है अपना, क्या बताऊं, गाड़ी भी ली है, और अपना ड्राइव भी सीखी थी। मतलब एक्सीडेंट के बाद मैंने ड्राइव सीखी थी। अच्छा, मैं पहाड़ों में जाता हूँ, ट्रैक करके आता हूँ। 2.5 किलोमीटर ट्रैक करके आया था इसी पैर से। ओके, और जागेश्वर गए थे हम लोग, अल्मोड़ा की तरफ। नीम करोली बाबा जी का भी वहाँ पे वो है, तो वहाँ पे घूम के आया। स्विमिंग सीखी इसी साल। अच्छा, हाँ, साइकिलिंग तो करता ही हूँ, कभी भी मन करता है साइकिल चला लेता हूँ। तो लाइफ का कुछ नहीं होता, मतलब कहते हैं ना कि अलग हो गया, क्या हो गया। मुजफ्फरनगर के अंकल मुझे बोलते थे, बेटा तुम्हारे से शादी कौन कराएगा? मैं, अंकल मुझे कराएगा में इंटरेस्ट ही नहीं है, और कोई ना कोई कर ही लेगी। तो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक तो हमारा ऐड का तो चलता ही रहता है, जो ब्रांड आया वो शूट कर लिया। दूसरा, हम अपना फीचर फिल्म लेके आ रहे हैं। अभी एक शॉर्ट फिल्म मेरी बिकी है OTT पे। अच्छा, हाँ, वो अभी आ जाएगी जल्दी ही। सिनेबॉक्स प्राइम करके एक नया OTT आ रहा है, ओके, उसी पे हमारी फिल्म भी आ रही है, क्योंकि हम भी नई फिल्म मेकर, वो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर। और दूसरा हमारा प्लान चल रहा है कि एक पूरी वेब फिल्म ही बना रहे हैं, उत्तराखंड में शूट करेंगे, और नाम है उसका ड्रीम टू हाईवे, ड्रीम टू हाईवे, सपनों का हाईवे। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अखिलेश सर, बहुत ही इंस्पिरेशन वाला पॉडकास्ट बनाई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक इंस्पिरेशन मिली है कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। अपनी कमियां मत देखो, अपनी खूबियां देखो, तो वो चीज़ बहुत इंस्पायर करेगी लोगों को, देखने वालों को, सबको। थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और होप हम साथ में भी काम करेंगे, 100% प्लीज आएंगी। लिटरली एक चीज बताऊं आपको, हम दोनों मुजफ्फरनगर से हैं, बट
हमारा मिलना पहली बार नोएडा में हो रहा है, वो भी 3 साल बाद। 3 साल पहले मैं आया हूँ, सर तो काफी टाइम से है यहाँ पर, लेकिन पहली बार हमारा मिलना हो रहा है। और जो हमारे पहले पॉडकास्ट के गेस्ट थे उनके थ्रू ही हमारा मिलना हुआ है। तो इंस्पिरेशन स्टोरी आपको आज देखने को मिली, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं फोटोग्राफी करियर, वो सीखने को मिला। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।